कैनवास के कपड़े को इसके ये जो हार्डबोर्ड है इसके ऊपर स्ट्रेच करके ऐसा पीछे से इसको चिपकाया होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कैनवास जो होता है उसके ग्रेन्स जो होते हैं थोड़े से रफ होते हैं, ओके। और रफ ग्रेन्स के ऊपर अगर हम कलर लगाते हैं तो उसकी छोटे छोटे ग्रेन्स को फिलअप करने में ही हमको ज़्यादा टाइम लगता है। ये ना हो थोड़ा सा वो इसके लिए स्मूथ करना पड़ता है, और उसके लिए इसका यूज होता है, इसको बोलते हैं जेसो। एक तरह का अप्लायर होता है। जैसे आपने दीवारों पे देखा होगा, अभी ये दीवार जो है काफी चिकनी हो गई। पहले क्या हुई थी, उसको थोड़ा सा रफ उसके ऊपर थे ना, तो वो पुट्टी से अप्लाई करने के बाद वो क्या हो गई, अभी स्मूथ हो गई। सेम वैसा अप्लायर इसके ऊपर जैसे करते हैं ना, वैसे हम कैनवास के ऊपर ये जेसो का अप्लाई करते हैं, ठीक है। जेसो का दूसरा यूज है, अगर आप बोल रहे होंगे कि यार ये जो कैनवास है, मतलब ये तो बोल रहे हैं स्टडी के लिए कैनवास लो, लेकिन ऐसा भी है कि आपको जरूरत नहीं कि आपको कैनवास ही यूज करना है। अगर आपके पास स्टडी है, मतलब आप बिगिनर है, तो आप नॉर्मल पेपर जो ये होता है 200 के आसपास का जीएसएम जिसका होता है, उस पेपर के ऊपर भी आप जेसो के 2-3 कोट लगा के उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट ये रहता है, इसका कुछ मतलब ज्यादा ही महंगा नहीं है, इसका मतलब नहीं है। नहीं उसका कुछ नहीं। दूसरी चीज, डायरेक्ट हम पेपर के ऊपर ऑयल नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ऑयल है वो पेपर क्या करता है, सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इसके ऊपर ये ना हो, इसके लिए भी हम ये जो जेसो है अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? ठीक है। तो सबके ऊपर मैंने रात को अप्लाई करके रखा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बस रह गया है, सबके बाद आया हूँ, ठीक है सर। और इसकी जो क्वांटिटी है, आपको जितना स्मूथनेस चाहिए, जितना आप लगाएंगे उतना ही स्मूथ हो जाता है, ठीक है ना। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए थोड़ा एक्सेंट का डिफरेंस आ ही जाता है इसमें। देखिए ये जो होता है, इसको हम पत्रा, हमारे यहाँ पे पत्रा बोलते हैं, हार्डवेयर शॉप में कहीं भी मिल जाता है। आप चाहे तो ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रश के जो स्ट्रोक है ना वो उसके ऊपर आएंगे, है ना। ये ना हो, इसलिए आपको अगर स्मूथनेस चाहिए तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर बिछाया, इसको मैंने अच्छे से ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे यार ये बंदे ने बहुत ज्यादा लिया है, कोई दिक्कत नहीं। जो एक्स्ट्रा वाला है ऐसे आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि यार ये इसकी जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं ना। देखिए दो चीजें हैं, अगर आपको जल्दी काम करना है तो जेसो लगाइए, और आपको अगर डिटेल काम करना है, ठीक है, ज्यादा फिनिशिंग काम करना है, जैसे पोर्ट्रेट हम करते हैं थोड़े से डिटेल्स आते हैं उसमें, है ना, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है ना। क्योंकि रफ इसके ऊपर आप जितना भी घिसेंगे ना, उतना वो उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगा, इसलिए। तो जो मैं बड़े बड़े आर्टवर्क्स करता हूँ, जो 3x4 फुट से ज्यादा होते हैं, या उसके आसपास जो होते हैं, उसके ऊपर में ये जो अपना जिसको बोलते हैं वो लगा। अभी इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही पतला कोट ऐसे लगाया है, ये हम अभी सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अगर मेरे को लगेगा कि नहीं इसके जो ग्रेन्स है अभी भी थोड़े से रफ है, तो मैं इसके ऊपर और एक जो जेसो का कोट है वो लगाऊंगा ऐसे। तो लिटरली आप किसी भी सरफेस के ऊपर जेसो लगा के काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास वुडन का कुछ पैनल वगैरह है, जैसे कि अभी ये वुडन है ना। अभी क्या करता है, ये वुड ऑयल सोख लेता है, तो इसको रोकने के लिए आप उस पर जेसो लगाइए, है ना। तो आप किसी भी जो थोड़ा मटेरियल है जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पेपर ही इस्तेमाल कीजिएगा। कैनवास इतना अफोर्डेबल नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए बस, है ना। अगर बड़ी वाली पेंटिंग आपको बनानी है तो कैनवास ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे जेसो से रिलेटेड? सबको अच्छे समझाया? इसको जेसो बोलते गेसो बोलते पता नहीं, जेसो। बस इसकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं, जी से स्टार्ट है इसलिए। कोई पूछ रहा है टेक्सचर व्हाइट भी यूज कर सकते हैं? देखिए टेक्सचर व्हाइट में और इसमें फर्क है। टेक्सचर व्हाइट जो होता है ना वो ज्यादा स्लिपरी होता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने टेक्सचर व्हाइट लगाया, इसमें ग्रिप होती है, टेक्सचर व्हाइट में ग्रिप नहीं होती है, वो फिसल जाता है उसके ऊपर से कलर, ठीक है ना। तो वो ना हो इसके लिए हम जेसो का इस्तेमाल करते हैं, और जेसो थोड़ा सा सस्ता भी है टेक्सचर व्हाइट से, ठीक है ना। मैंने बस इतना बताया है इस पे कि जेसो कैसे लगाते हैं, इसका यूज क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। अभी मैं इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ठीक है।
मेरा नाम है प्रेम आवळे। मैं आया हूँ महाराष्ट्र से, कर्नाटक बाउंड्री में कोल्हापुर नाम का एक जिला है और वहाँ में इचलकरंजी सिटी से है, ठीक है ना। तो मेरे घर में कोई आर्टिस्ट नहीं था, आर्ट बैकग्राउंड का कोई ये नहीं है। मैं सेल्फ टॉट हूँ, बचपन से अभी तक सीखते आ रहा हूँ और सीख रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं बेसिकली फिगरेटिव पोर्ट्रेचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, रियलिस्टिक वगैरह। मेरा साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वो जो फिजिक्स के रूल्स वगैरह है इसमें मैंने डाले हैं। अब ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको लगेगा यार फिजिक्स की क्लास तो नहीं चल रही, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं बहुत इजीली बताऊंगा, बहुत सिंपल करके बताऊंगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा सबके सर से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। बहुत इजीली और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं आप सबका फ्रेंड्स हूँ, मतलब फ्रेंड हूँ, ठीक है ना। हम सब क्या है, फ्रेंड्स है। तो मेरे को दूसरी चीज़ सर करके मत बुलाइएगा। मेरा नाम क्या है? गुड, प्रेम प्रेम कह के बुला सकते हैं, ठीक है ना। कैसा होता है, अगर कोई टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है तो सब उसका वो क्या बोल रहा है सब ऊपर से चला जाता है, यार इसको सर बोलना है, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को प्रेम करके बुलाइए, बहुत फ्रैंकली। और हम आर्टिस्ट हैं, राइट, हम एंजॉय करते हैं पेंटिंग को, इसीलिए एंजॉय करके आप पेंटिंग बनाइएगा, डरने का नहीं है, ठीक है। आपको कहीं आप युद्ध के लिए नहीं जा रहे, राइट। हम क्या है, आर्टिस्ट है, एंजॉय करके। आप होली आ रही है तो कलर के साथ होली करते हैं ना, तो इसलिए बिंदास चिल होके कीजिएगा, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे बेसिक मेरे बारे में, ठीक है, जितना जरूरत है उतना मैंने बता दिया है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए हाँ, तो 15-20 मिनट में सूख जाता है आराम से, उसका टेंशन नहीं है, हम फैन भी चला देंगे, ठीक है। फैन का बटन कहाँ पे इसके? इस वाले में थोड़ा इशू। अच्छा, ये उसको इस थोड़ा कैनवस में जरूरत नहीं है। नहीं, उसके देखिए अभी क्या है, ये स्ट्रेचर है। जब हम स्ट्रेचर के ऊपर अभी देखिए, कैनवास जो होता है ये रोल में भी अवेलेबल होता है, ये अपने पैनल पे भी अवेलेबल होता है, स्ट्रेचर में भी अवेलेबल होता है। अगर आपको जेसो लगाना है तो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट जेसो नहीं लगा सकते, इसके ऊपर डायरेक्ट ब्रश ही लगा सकते हैं। इससे अगर आप लगाएंगे तो इससे ये दब जाता है अंदर ऐसे, तो ये लाइंस क्रिएट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे कोई लाइन दिख रही है नहीं ना, तो इसके ऊपर डायरेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, लाइंस हो जाती है। तो आपको पहले रोल को नीचे बिछा के, जो एकदम फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट सरफेस के ऊपर आप रोल को बिछा के उसके ऊपर जेसो लगाइए, फिर उसको स्ट्रेचर के ऊपर चढ़ा सकते हैं ऐसे। आप इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, इसके ऊपर लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत फ्लैट हो और बहुत हल्के हाथ से आपको ये करना पड़ता है, जिसके ऊपर लाइंस ना हो, समझ गए ना। एक ऐसे कोट लगाइए, फिर उसके बाद ऐसे कोट लगाइए, अगर आपको बहुत डिटेल काम करना है तो, ठीक है। बेसिकली जो स्ट्रेचर के होते हैं अभी ये जो है उसमें इसमें इतने ग्रेन्स नहीं दिख रहे जितने मुझको इसमें लग रहे थे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रफ है इसके मुकाबले, इसलिए ये ठीक है, ओके। So, ये स्ट्रेचर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बने बनाए कैनवस जो अच्छी क्वालिटी के हैं उस पे कोटिंग बहुत अच्छी आती है। हाँ हाँ, कुछ कुछ कोटिंग अच्छी आती है, जो स्ट्रेचर है उसमें भी थोड़ा सा फर्क आता है, मतलब ब्रांड का भी। अगर सेम ब्रांड की भी करते हो या ये वाला करते हो, फ्रेम वाला? मैं तो रोल रिकमेंड करता हूँ। रोल क्यों होता है, क्योंकि आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्ट्रेचर पे चढ़ाना है स्ट्रेचर पे चढ़ाइए, इसके ऊपर चढ़ाना है इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो रोल मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा के लिए। एक रोल लेने के बाद वो सस्ता भी पड़ता है, वो कौन से साइज का आपको कौन सा कैनवास चाहिए वो काट के आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एनी डाउट्स? बट सर रोल फिक्स कैसे करते हो? हाँ, स्ट्रेचर से ऊपर, Stretcher। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रोल है, जैसे कि पीछे से ना उसको थोड़ा सा टाइटनर होता है, एक तरह का प्लायर होता है, उसको एक तरफ से ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कैनवास है, पहले इसको कैनवास का जो साइज है वो आपकी जो बोर्ड है या फिर आपका जो स्ट्रेचर है उससे थोड़ा सा 3 इंच बड़ा आपको काटना पड़ता है। 3 इंच, मतलब यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच, ऐसे एटलीस्ट 3 इंच, ठीक है। 3 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। फिर उसको ऐसे उल्टे बिछा के, मतलब मान लीजिए ये मेरा स्ट्रेचर है और ये पूरा कैनवास है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं डेमो करके दिखाता। मान लीजिए कैनवास है और ये मेरा क्या है, अपना स्ट्रेचर वगैरह है ना। तो इतने साइज का मान लीजिए मैंने ये 3 इंच जैसा छोड़ा है हर साइज से, है ना। ऐसे उल्टे करके इस पे बिछाने के बाद, है ना, ये क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे पहले एक साइड से, करने के बाद एक बंदे की मदद से इसको स्टेपल कर दीजिएगा। स्टेपलर गन होती है ना, नॉर्मल स्टेपल नहीं जो पेपर पे यूज होता है वो नहीं, स्टेपलर गन होती है, फटाक मार दीजिएगा, इसकी उस साइड आ जाएगा, इसके ऊपर भी मार दीजिएगा, ठीक है ना, दोनों साइड से। लेकिन ये मारने के पहले आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले ये जो साइड है ना
सारे स्टेपलर से ऐसे ऐसे करके पूरी जो लाइन है एक साइड की स्टेपलर से मार लीजिएगा, ठीक है ना। इस साइड आएगा, जो प्लायर होता है वो मिल जाता है, वो खास कैनवास को स्ट्रेच करने के लिए होता है, ठीक है ना। उसके ये इसके अंदर पकड़िए, ऐसा बहुत खींच के आपको ये करना पड़ता है, तो ये जो है ना ऐसा तन जाता है कपड़ा, है ना। तो इसके ऊपर तनने के बाद ऐसे पकड़ के रखिए, फिर उसके ऊपर स्टेपलर लगाइए, फिर दूसरे साइड आ जाइए, फिर यहाँ पे स्टेपलर लगाइए। ऐसी जो लाइन है ये होने के बाद फिर आप इस साइड आ सकते हैं, फिर आप उस साइड जा सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, बड़े साइज की जो पेंटिंग्स होती है उसको स्ट्रेच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए 2-3 बंदे चाहिए मदद के लिए। ऐसे बाकी छोटे कैनवास से आप खुद कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। बाकी कोई डाउट है यहाँ पे? समझ आया? ठीक है। ये किसका था? ठीक है, अभी मटेरियल का मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। मटेरियल में हम ऑयल में काम करते हैं, मैं अभी ऑयल में काम करता हूँ, ठीक। तो ऑयल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे, ठीक है, मेरे मटेरियल में दिखाता हूँ। अभी जैसे आपने कभी वाटर कलर किया है ना, वाटर कलर में क्या यूज करते हैं? पानी, राइट। वैसे ही ऑयल में क्या यूज करते हैं? ऑयल, है ना। तो ये क्या है? लिंसीड ऑयल, ठीक है। लिंसीड ऑयल, ये प्यूरिफाइड लिंसीड ऑयल जिसको कहते हैं, आर्टिस्ट के लिए यूज किया जाता है। और ये है डिस्टिल्ड टर्पेंटाइन, ठीक है। हार्डवेयर का जो टर्पेंटाइन होता है वो अलग है, उसकी जो शुद्धता होती है, मतलब जो उसकी फ्रेशनेस होती है वो इससे थोड़ी सी कम होती है, ये ज्यादा शुद्ध होता है, ठीक है ना। और ये थोड़ा ज्वलनशील होता है, तो किचन में मत रखिएगा, ओके। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑयल के लिए, ठीक है ना। मतलब जो हम ऑयल में पेंटिंग करते हैं, तो मैं बताता हूँ इसका यूज क्या होता है। किसी को कुछ बोलना है ना? ठीक है, देखें, जैसे हम वाटर कलर में पानी किस लिए कोई बताएगा? कोई